जापान एक ऐसा देश है जिस देश में ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन पेड़ पौधे को नहीं काटा जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट दे रिलोकेट द ट्रीज फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड टू द अदर साइड ऑफ द रोड। आपको भी वाव क्या नहीं पड़ेगा, जिस कारण से आज पूरी दुनिया जापान से सीखती है, सारे जापान से इंस्पायर्ड है। जापान का एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ की इंजीनियरिंग को सब लोग प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे देश में जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सारे पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। और आप लोग को बताओ कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जापान एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पेड़ पौधे को नहीं काटा जाता है, वहां पे बचा के रखा जाता है। और वहां के लोग बाहर के देशों से टिम्बर्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, चाइना जैसे एक्सेट्रा देशों से टिम्बर्स इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि वहां के नीड्स को फुलफिल कर पाए। और क्या आप लोग को पता है एक पेड़ कितने लोगों का जाने बचा सकता है? A tree can save how many lives? Do you know? आप लोगों को पता है एक पेड़ फुल डे 4 आदमी को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। ए ट्री कैन सेव 4 लाइव्स, 4 आदमी का जाने बचा सकता है एक पेड़। मतलब दुनिया में अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पूरी अर्थ में लिविंग क्रिएचर्स, कोई भी एनिमल्स, कोई भी क्रिएचर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे, आप लोग को पता चल ही जा चुका होगा। तो उसके साथ साथ आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि दुनिया में कौन सा देश में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इंडिया का रैंक कहाँ पे है, और कौन से देश में पेड़ पौधे नहीं मिलते। ऐसे भी बहुत सारे देश है जहाँ पे पेड़ पौधे है ही नहीं। तो चलिए थोड़ा जापान के बारे में बताता हूँ। जापान एक डेवलप एंड 12.5 करोड़ वाली आबादी का देश है, जहाँ पे टोटल लैंडमास एरिया है 36,450 हेक्टर्स में फैला हुआ है। और वहाँ टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है 24,000 से ज्यादा है। दैट मीन्स कवरिंग 68.5% वहाँ का जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। और जापान, आप लोग को पता होगा, जापान इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में जापान का नाम आता है चाइना के बाद। तो देखिए 68.5% फॉरेस्ट एरिया, इतना पेड़ पौधे, इतने सारे पेड़ पौधे होने के बावजूद जापान के लोग बाहर के मार्केट, फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करते हैं टिम्बर्स को। और आप लोग को बता दूं कि जापान इज द 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ टिम्बर्स इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो होता है ना टिम्बर्स, वो इंपोर्ट करने वाले में जापान का नाम 4 नंबर पे। तो यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि जापान के लोग पेड़ पौधे को कितना प्यार करते हैं, पेड़ पौधे को कितना सम्मान देते हैं, किस तरीके से प्रिजर्व करके रखे, किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे हैं पेड़ पौधे को, और कितना इंपॉर्टेंस देते हैं पेड़ पौधे को। और आप लोग को थोड़ा हिस्ट्री बता दूं, जापान हैड अ वेरी स्मॉल टिम्बर इंडस्ट्री। वहां पे पेड़ पौधे को सेव करके, प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, लेकिन डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो गया था जापान में ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। 1939 से 1945 के बीच में वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। उसके बाद इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रिबिल्ड द लॉसेस दैट वाज हैपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, वहां पे एटम बम गिरा गया था, सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था, मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद वहां पे टिम्बर्स का डिमांड, इंक्रीजिंगली टिम्बर्स इंडस्ट्री का डिमांड वहां पे बढ़ गया था। तो तब डिफोरेस्टेशन बहुत जल्दी, रैपिडली डिफोरेस्टेशन हुआ था जापान पे। बट जब ये ठीक ठाक हो गया, उसके बाद 1973 में जापान गवर्नमेंट हैड रेस्ट्रिक्टेड द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड लेटर दे अडॉप्टेड फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स। वहां पे फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स वहां पे स्टार्ट कर दिया। आज तक वो चलते हुए आ रहे हैं। और अगर जापान में देखा जाए तो हर रोज दे कंटिन्यूज टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द नेशन। हर दिन वहां पे कुछ न कुछ फॉरेस्ट्री, पेड़ पौधे लगाने के बारे में एनजीओ, वहां के एनजीओ सारे लोग काम करते हैं। और हर रोज पेड़ पौधे लगाने का काम जापान पे हर रोज ये चलता रहता है। और आप लोग को पूछता हूँ, दुनिया में कितने सारे पेड़ पौधे हैं? ये फिगर आउट करना बहुत टफ है ना। लेकिन जर्नल नेचर ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जहाँ पे बताया गया कि पूरी दुनिया में 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेड़ पौधे और 400 बिलियन ज्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे पहले। लेकिन अब आप लोग को पता है कि जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एंड डिफोरेस्टेशन इज द मेजर थ्रेट टू द नेचर। नेचर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। और जैसे आप लोग को पता ही होगा कि ट्रीज एंड ग्रीनरीज हैव ट्रिमेंडस इम्पैक्ट्स ऑन एनिमल्स लाइफ। जी हाँ। और एज पर द रिपोर्ट ऑफ वाशिंगटन पोस्ट, पूरी अर्थ में अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एरिया। और दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कौन से देश में पाए जाते हैं वो आप लोग को बताऊं। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है रशिया का। रशिया में 45% ऑफ द लैंडमास एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। के बाद आता है कनाडा, 40% वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद ब्राजील, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, 30% ऑफ द लैंडमास एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद चाइना, 23% ऑफ द
लैंडमार्क एरियाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन चाइना। और इंडिया का नाम कहाँ पे आता है? इंडिया का नाम भाई दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगा। तो इंडिया का रैंक कहाँ पे? आप लोग को बताऊं कि इंडिया का रैंक बहुत दूर दूर तक नहीं है, और इंडिया का रैंक लीस्ट फॉरेस्टेड कंट्री में है, एंड डिफोरेस्टेशन में सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफोरेस्टेशन एशिया में इंडिया का नाम आता है। इंडिया ऐसा देश बन चुका है, ऐसा देश है जहां पे सेकेंड हाईएस्ट डिफोरेस्टेशन, फास्टेस्ट रैपिडली डिफोरेस्टेशन हो रहा है इन एशिया। आप सोच के देखिए, एशिया के बारे में बात बोल रहा हूँ मैं, दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में दूर दूर तक हम लोग इंडिया का नाम है नहीं। इंडिया इज नॉन फॉर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लगता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन भाई रिसर्चर के माने तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, बहुत कम हो गए हैं, और बहुत रैपिडली डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, डिफोरेस्टेशन हमारे इंडिया में हो रहा है। पेड़ पौधे को सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में काटा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ प्लांटेशन, ग्रीनरी को और बढ़ाने से फॉरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन करने की जगह में पेड़ पौधे को सबसे ज्यादा हमारे देश में काटा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला ही था कि जब डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, जब रास्ते सड़कें बड़े बड़े हाईवेज वगैरह लेके आते हैं, 4 वेज लेके जाते हैं, 6 वेज लेके आते हैं, तो यहाँ पे सारे पेड़ पौधे के एक लाइन से काट काट के बर्बाद कर देते हैं। हजारों लाखों पेड़ को काट दिया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स। जिस तरीके से जापान के जैसे हम लोग करते हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों हम लोग पेड़ पौधे बचा सकते हैं, जिससे कि हम लोग का इकोसिस्टम अच्छा रहता है, जिससे कि आप लोग को पता है कि एक पेड़ 4 आदमी का जिंदगी बचा सकता है। और पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता चल ही चुका होगा। अगर पेड़ पौधे ना होते तो आप लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम ट्रीज। अब मैं ऐसे देशों के नाम बताने जा रहा हूँ जिस देश में पेड़ पौधे है नहीं, नो, जैसे कि कतर में पेड़ पौधे नहीं, ग्रीनलैंड में पेड़ पौधे नहीं है, सैन मेरिनो में नहीं है, ओमान जैसे देश में पेड़ पौधे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हरियाली मिलेगा, जैसे कि ग्रास वगैरह मिलेगा। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। आपके घर के आसपास जितने भी खाली जगह हो, वहाँ पे मैंगो का ट्रीज लगाइए, जैक फ्रूट का लगाइए, उससे आपको एयर पोल्यूशन आपका प्यूरिफाई होगा, उसके साथ फ्रूट्स मिलेगा, एक्सेट्रा कई सारे फायदा है पेड़ पौधे के। उसके साथ आपको टिम्बर भी मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। अगर एक आप काटते हो तो एक के जगह में आप 10 लगाइए, 20 पेड़ पौधे लगाइए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। चाहे हम लोग के इकोसिस्टम को फिर से रेस्टोर करने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल हो सकता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के जैसे हो सकता है, लेकिन हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक हम लोग पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, तो थोड़ा तो हम लोग ये उसको नॉर्मल कर सकेंगे, थोड़ा तो मतलब न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो आप लोग को बताओ कि अगर हम लोग को पहले 20-30 साल 30 साल 40 साल पहले जिस तरीके से हम लोग का इकोसिस्टम था, उसको फिर से वापस लेके आने के लिए एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, एटलीस्ट हम लोग को 10,000 ईयर्स लगेगा। सोच के देखिए, 10,000 साल लगेगा इन ऑर्डर टू रेस्टोर दी इकोसिस्टम इन दिस फॉल। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल जैसा ही हो चुका है। फिर भी हम लोग अगर पेड़ पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन, आप सोच के देखिए कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होने वाला है, कितना भयंकर, कितना डेंजर सिचुएशन आने वाला है नेक्स्ट जनरेशन। अभी से देखिए हम लोग का यहाँ पे डिफोरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रहा है। कुछ स्टेट्स में तो 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमारे इंडिया में हो गए, और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल ये कम हो गया है, ये ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। फॉल ये आपका बारिश कम हो जाता है, फिर अंडरग्राउंड वाटर सूख जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना हम लोग को अभी से करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होने वाला, आप लोग सोच के देखिए। आपका बेटा बेटी, जो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाला, उसका क्या भविष्य क्या होने वाला, आप सोच के देखिए। तो उसके लिए हम लोग को उसको देखते हुए अभी से पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर लगाएंगे, जितने भी गैप्स है आपके घर के आसपास सब जगह में पेड़ पौधे को लगाएंगे, उसका बेनिफिट्स भी बहुत मिलने वाला है। उसका बेनिफिट आपको बोलूंगा तो जो सांस ले रहे हैं ना, पेड़ पौधे नहीं होते तो हम लोग अभी सांस नहीं ले पाते, हम लोग मर जाते हैं। तो पेड़ पौधे होंगे तो आपका एयर पॉल्यूशन भी प्यूरिफाई होगा, आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। मतलब ये लाइफ है भाई, पेड़ पौधे, ट्रीज आर द लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सांस नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, पेड़ है तो आप जिंदा हो। सो सेफ लाइफ, सेफ अर्थ, प्लान मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जितने भी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।